गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। क्या हो रहा है? देखिए, आज हम क्या करेंगे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। इसमें हमें क्या दिया है बेटा, हमें के फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट होगा बेटा ये हमारा, हम फिर इसको कंपेयर करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ए हमारे पास कितना आ जाएगा 2, बी हमारे पास कितना आ जाएगा के, सी हमारे पास कितना आ जाएगा 3। हम लगाएंगे डी इज इक्वल टू 4ac। डी हमें कितना गिवन है बेटा, डी डी इज इक्वल टू 0। तो डी हमारे निकालने का क्या फार्मूला था, बी की 2 माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हमें गिवन है, कितना गिवन है, बी की टू क्या है हमारे पास, के की स्क्वायर 4, ए कितना है बेटा हमारे पास 2, सी हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है ना बेटा, मैंने रिप्लेस कर दी इस वैल्यूज। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ठीक है बेटा, इतना ही आएगा के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, के इज इक्वल टू यहाँ लेके जाएंगे 24 प्लस माइनस। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास के इज इक्वल टू 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 12 2 6 3 2 2 1। क्या लिख सकते हैं इसको, 2√6 प्लस माइनस। ये बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, के एक्स ब्रैकेट x माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो हमें दिया हुआ है ये बन जाएगा बेटा के एक्स की स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ए एक्स कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कितना है बेटा हमारे पास, ए हमारे पास कितना आएगा के, बी हमारे पास कितना है बेटा 2k, सी हमारे पास कितना है बेटा 6। फिर वही करेंगे, डी इज इक्वल टू 0, बी की 2 माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पर 0। ठीक है बेटा, फिर क्या करेंगे हम इसको, अपना बी की 2 क्या है हमारे पास 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 4ac। 4 कितना है हमारे पास 4, ए कितना है बेटा हमारे पास ए के, सी कितना है हमारे पास 6। ये 2k की स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिख देंगे 4k स्क्वायर। इसमें क्या आ जाएगा बेटा 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा, हम क्या ले सकते हैं कॉमन 4k, 4k ले सकते हैं अंदर कॉमन, बाहर बच गया k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो एक 4k इज इक्वल टू 0 रख लेंगे इक्वल में, एक रख लेंगे x 0 फाइंड आउट करने के लिए। तो k इज इक्वल टू 0.4, ये k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा बेटा के 0 और ये आ जाएगा के 6। ये हमारा बेटा आंसर होगा। 10th का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया दिया हुआ है, हमें लेंथ और ब्रेथ
फाइंड आउट करनी है। और जो हमें लेंथ दी है वो ट्वाइस है किसकी, ब्रेथ की। तो हम कैसे करेंगे बेटा, ये लेट लेट ग्रीन से कर देता हूँ, ठीक है बेटा। आज ग्रीन से करके देखते हैं। लेट 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 ब्रेथ ब्रेथ बी इज इक्वल टू एक्स। लेंथ कितनी दी है बेटा, लेंथ लेंथ बी क्या दी है हमें, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ का मतलब 2x, ठीक है बेटा। फिर बोलता है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ एंड द एरिया, एरिया गिवन है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 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 पार्क ले लो, या पार्क रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, कितना दिए है 800, कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर। बस ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 800, ठीक है बेटा। लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ हमारे पास कितनी है 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 800। ये आ जाएगा बेटा कितना, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। एक्स स्क्वायर यहीं रह जाएगा बेटा, 800 इज इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा। ये कट गया बेटा हमारे पास किस पे, 400, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर 400, एक्स इज इक्वल टू रूट लेंगे 400, एक बेटा प्लस में एक माइनस में। एक्स इज इक्वल टू एक तो लिखेंगे -20, एक लिखेंगे 20। तो हमें पता है किसी भी चीज का जो है लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव पे नहीं ली जाती। तो हम इसको बेटा पॉजिटिव को मानेंगे, ठीक है। तो हमारी लेट द ब्रेथ इज, ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारी, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 और लेंथ क्या निकल जाएगी बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 40 मीटर मीटर, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर होगा। थैंक, आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है इसमें, हमने प्रेजेंट एज पता करनी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या ये निकल सकती है कि नहीं एज। तो क्या करेंगे, इसमें हमें दो फ्रेंडों की एज कितनी दी है 20 ईयर। तो हम लेट द फर्स्ट फ्रेंड की एज मान लेते हैं एक्स, लेट द फर्स्ट फ्रेंड एज इज एक्स। सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड एज इज इक्वल टू, दोनों फ्रेंडों की एज कितनी दी है 20। तो सेकंड की कितनी एज की 20 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। फिर बोलता है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर एगो कितनी एज होगी, x-4। और सेकंड फ्रेंड की कितनी एज हो जाएगी, फ्रेंड एज
4 years ago इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो क्या बन जाएगी ये 16 माइनस एक्स। ठीक है बेटा। फिर क्या बोलता है इनके दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ले लेते हैं इक्वल टू 48 के। ठीक है, प्रोडक्ट कर लेते हैं 16 माइनस एक्स एक्स 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। कुछ कट रहा है इसमें, कुछ कट रहा है नहीं, कुछ नहीं कट रहा है। हाँ ये दोनों ऐड कर 16 4 20 हो जाएंगे 20 एक्स की 2 प्लस 20x माइनस 64 इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको x की 2 ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस 20x इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। अब तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया अंदर बच गया एक्स की 2 प्लस माइनस 20x प्लस 11 इक्वल टू 0। ये 0 बन जाएगा, आगे यहाँ कर दे रहा हूँ बेटा, समझ नहीं आएगा नहीं तो। अब ये आ गया हमारे पास कितना बेटा एक्स की स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। हम यहाँ पे डी फाइंड आउट कर लेंगे। क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे होती है ए स्क्वायर, अब इसका हम कर लेंगे कंपेयरिंग ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास कितना आ गया 1, बी हमारे पास 20, सी हमारे पास 112। तो डी पी की 2 माइनस 4ac, बी कितना है हमारे पास 20 की 4, ए कितना है बेटा हमारे पास 1, सी कितना है 112। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा ये -48। -48 नेगेटिव में तो कुछ निकलता नहीं है, तो नेगेटिव होता है तो ये रियल रूट नहीं बन रहा है। नेगेटिव में है नो रियल रूट, यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच बेटा।